ये सन की माँ अपनी बेटी को जबरदस्ती बेली डांस सिखाने के लिए सबसे पहले अपनी बेटी के हाथ पकड़कर उसकी पीठ पर पैर रखकर उसके हाथों को जोर से मरोड़ने लग जाती है, जिससे होता ये है दोस्तों कि बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से इसकी बेटी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। ऐसा होने पर लड़की अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी, क्योंकि वो हल्का सा भी हिल नहीं पा रही थी। अब इस लड़की की सन की माँ ऐसा करने पर भी यही नहीं रुकती, वो अपनी बेटी में एक मैकेनिज्म फिट करके उसे पूरी तरीके से एक डॉल में बदल देती है, और तब से ही ये लड़की एक मशीनी डॉल की तरह डांस करती रहती है। इसके 10 साल बाद कुछ लोग सस्पेंस के चलते इस हवेली में एंटर करते हैं और उन्हें इसी हवेली में इसी लड़की की डॉल दिखती है, जिस पर एक कपड़ा लगा हुआ था। इनमें से एक लड़का इस डॉल पर से जैसे ही कपड़ा हटाता है, ये देखते हैं कि ये डॉल एक लड़की है जिसका चेहरा अभी तक जवान है। तभी इन्हीं में से एक लड़की उस मैकेनिकल मशीन में चाबी डालकर जैसे ही घुमाती है तो ये डॉल लड़की रोबोट डॉल की तरह डांस करना शुरू कर देती है। डांस के खत्म होने पर उस डॉल लड़की को एहसास होता है कि कोई न कोई जरूर उसके आसपास है। अब क्योंकि उस डॉल लड़की की आंखें बंद थी, इसलिए वो अपने चारों तरफ सूंघने लग जाती है, जिससे उसे लूसी नाम की लड़की की सुगंध आ जाती है और वो उछलकर उसका गला दबाने लग जाती है। लेकिन लूसी काफी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो इस डॉल लड़की को खुद से दूर धकेल देती है। अब आगे इस कहानी में क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मिसिंग पोस्टर छपे होते हैं। जिसके बाद हमें लूसी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसकी दोनों आँखों का कलर अलग अलग होता है। लूसी अपनी मेडिकल ट्रेनर मिसेस विल्सन का इंतजार कर रही होती है, जो उसको होम नर्स बनने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देगी। आज लूसी का ट्रेनिंग में पहला दिन होता है, इसलिए वो थोड़ा नर्वस फील कर रही होती है। कुछ देर बाद ही वहाँ पर मिसेस विल्सन आ जाती हैं। फिर लूसी मिसेस विल्सन के साथ उनके पहले पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में मिसेस विल्सन लूसी की दोनों आँखों का अलग अलग रंग होने के बारे में पूछती है। इस पर लूसी उसे बताती है कि उसके साथ ये बचपन से है। मिसेस विल्सन उसे उसकी आँखों को देखकर बताती है कि जिनकी भी आँखों का रंग अलग अलग होता है उनकी सोल एक्सचेंज हो सकती है। इस पर लूसी उससे कहती है कि वो इन बातों को नहीं मानती, और थोड़ी देर में ही वो लोग अपने पहले पेशेंट के पास पहुंच जाते हैं। ट्रेनिंग के पहले दिन मिसेस विल्सन लूसी को समझाती है कि जो पेशेंट हमारे पास नहीं आ सकते उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें उनके घर जाना ही पड़ता है। उनके सारे पेशेंट्स ऐसे ही हैं, इसलिए उनके पास उनके पेशेंट्स के घर की चाबी है। पहले पेशेंट को उसकी दवाई और इंजेक्शन देकर ये दोनों अपने अगले पेशेंट के घर चले जाते हैं, जो कि एक बूढ़ी औरत होती है। उसको ट्रीटमेंट देकर ये लोग अपने लास्ट पेशेंट जेसल के घर जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा ओल्ड मेंशन और जो जंगल के बीच में मौजूद होता है। मिसेस विल्सन लूसी को कार में बैठे रहने का कहकर उस मेंशन में चली जाती है, क्योंकि जेसल थोड़ी अलग है। बहुत देर तक मिसेस विल्सन के वापस न आने पर क्यूरियोसिटी के चलते लूसी उस बड़े से मेंशन में चली जाती है, जिसकी सारी खिड़कियों को कपड़ों से ढका होता है। जब लूसी अंदर जाती है तो देखती है कि उस मेंशन में बहुत सारी तस्वीरें और जानवरों की मूर्ति लगी होती है। मिसेस विल्सन को ढूंढते हुए लूसी एक रूम में जाती है, जहाँ पर वो मिसेस विल्सन को जेसल का खून बदलते हुए देखती है। उसे वहाँ देखकर मिसेस विल्सन खुश हो जाती है, जिसके बाद वो लूसी को जेसल के बारे में बताती है कि जेसल बहुत समय से कोमा में है, और वो जब जवान थी तो इस एरिया की मशहूर डांसर हुआ करती थी, जो बहुत सारे बच्चों को डांस की ट्रेनिंग भी दिया करती थी। वहाँ पर अंधेरा होने के चलते लूसी वहाँ की एक खिड़की खोल देती है। जेसल को देखकर लूसी मिसेस विल्सन के गले में रखी एक अजीब सी चाबी के बारे में पूछती है। इस बारे में मिसेस विल्सन उसे बताती है कि जेसल बहुत अमीर है। उसकी पहले एक बच्ची थी जो बोल नहीं सकती थी, जिसकी किसी वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी ऐसी हालत हो गई, और उसे कहीं से पता चला था कि इस घर में जेसल ने खजाना छुपा रखा है, तो ये चाबी उसी की हो सकती है। उसने कई बार उस खजाने को काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस खजाने तक वो कभी नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मिसेस विल्सन लूसी को उसकी बताई हुई जगह पर छोड़ देती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। हम देखते हैं कि मिसेस विल्सन रास्ते में एक लड़की को किडनैप करके ले जाती है, जिससे हम जान सकते हैं कि शहर में हो रही किडनैपिंग में इसका हाथ है, क्योंकि जिस बच्ची को इसने किडनैप किया था उसकी उम्र के बच्चों की मिसिंग खबरें शहर में छपी हुई थी, जिसके बाद वो घर जाकर उस बच्ची को मारकर उसका खून निकालती है। वहीं दूसरी तरफ लूसी अपने बॉयफ्रेंड विलियम से मिलने जाती है, जो पोर्ट पर काम करता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक बार में जाते हैं, जहाँ पर विलियम का भाई बेन काम करता है। वहाँ पहुंचकर विलियम लूसी से उसके नर्स बनने के पहले दिन के बारे में पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा। इस पर लूसी उसे अपने आज के दिन के बारे में बताती है, जिसमें वो विलियम को बताती है कि उसे उसकी ट्रेनर ने बताया था कि जंगल के बीच में रहने वाली एक बूढ़ी औरत के घर में एक जगह पर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। ये सुनकर विलियम उत्साहित हो जाता है और उससे इस खजाने को ढूंढकर चुराने को बोलता है, जिससे लूसी नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। विलियम उसे बताता है कि हम दोनों का इन थोड़े से पैसों से कुछ काम नहीं बनने वाला, क्योंकि वो कम पैसों के लिए काम करते करते थक चुके हैं, इसलिए हमें अपनी आगे की जिंदगी के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। विलियम उसे बोलता है कि हम दोनों के घर की कंडीशन काफी खराब है और तुम्हारे डैड भी अब बूढ़े हो चुके हैं और आगे जाकर तुम
तुम्हें भी बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। जब लूसी घर जाती है तो देखती है कि उसके डैड किसी औरत से बात कर रहे हैं। ये देखकर लूसी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी मॉम को मरे हुए थोड़ा ही समय हुआ है। जब वो अपने डैड से इस बारे में बात करती है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि ये औरत उसकी बचपन की दोस्त है और वो उससे मिलने जा रहा है। अपने डैड के जाने के बाद लूसी खजाने की चोरी में शामिल होने के लिए विलियम को कॉल कर देती है, क्योंकि वो भी अब अपने हालातों से तंग आ चुकी थी। और अब विलियम, लूसी और बेन उसी रात को एक कार में मिलते हैं और वहाँ से जैसल के मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। जैसल के घर से थोड़ी दूर पहले ही ये लोग अपनी कार खड़ी कर देते हैं और लूसी बेन और विलियम को जैसल के घर की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन रास्ते में ही लूसी को जमीन पर ही एक अजीब सी हरे रंग की लाइट दिखती है, जिसे वो हाथ लगाकर चेक करती है तो वो लाइट वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता, जिसे वो इग्नोर कर जैसल के मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। उस मेंशन की दीवार कूदकर ये तीनों मेंशन तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसलिए बेन और लूसी विलियम को वापस लौट जाने के लिए कहते हैं, लेकिन विलियम उनकी बात नहीं सुनते हुए अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। उसे मेंशन के बेसमेंट में जाने का रास्ता मिल जाता है, जिससे वो मेंशन के अंदर जा सकते हैं। जिसके बाद बेसमेंट में जाते ही ये तीनों सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेंशन के ग्राउंड फ्लोर पर चले जाते हैं। बेसमेंट में इन लोगों को वहाँ पड़े बहुत सारे सामान मिलते हैं, जो काफी समय से वहाँ पड़े जंग खा रहे होते हैं। और जब वो मेंशन के हॉल में चेक कर रहे होते हैं, तभी बेन वहाँ पड़े एक वुल्फ के स्टैचू को देखकर डर जाता है। जिसके बाद ये तीनों वहाँ से आगे जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि यहाँ पर हर छोटे से छोटे दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। फिर ये लोग बिना आवाज करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बच्ची का कमरा दिखता है। लूसी इन्हें बताती है कि ये कमरा जैसल की बेटी का हुआ करता था, जिसे मरे हुए सालों बीत चुके हैं और वो बोल भी नहीं सकती थी। तभी उन दोनों को विलियम पास के कमरे में बुलाता है। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर 4 एनिमल डॉल्स हैं। जब वो इनके बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक पुतला एकदम से उनकी तरफ घूम जाता है, जिसे देखकर ये तीनों डर जाते हैं और इसे इग्नोर कर वहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक दरवाजा मिलता है जो लॉक्ड होता है। विलियम को लगता है कि खजाना इसी दरवाजे के पीछे होगा, लेकिन इसकी चाबी उनके पास नहीं है। इस पर लूसी उन्हें बताती है कि उसने जैसल के गले में एक चाबी देखी थी, शायद वो इस दरवाजे की चाबी हो सकती है। इसलिए ये तीनों चाबी लेने के लिए टॉप फ्लोर पर मौजूद जैसल के कमरे में जाने लगते हैं। जैसल के पास पहुंचकर वो देखते हैं कि वो सो रही है और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है। जिसके बाद लूसी बड़े आराम से जैसल के गले से उस चाबी को निकाल लेती है और उसे विलियम को सौंप देती है। लेकिन जब विलियम इस चाबी को बंद पड़े दरवाजे में लगाता है तो वो दरवाजा अभी भी नहीं खुलता। जिसके बाद बेन उस दरवाजे को ही तोड़ देता है। अंदर जाने पर विलियम को जब खजाना नहीं मिलता तो उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसी कमरे में उन्हें एक लड़की की डॉल मिलती है, जिसे कपड़े से ढका हुआ था। और जब वो उस कपड़े को हटाते हैं तो देखते हैं कि वो डॉल नहीं, असल में एक लड़की ही है, जो जैसल की बेटी की डेड बॉडी है। जिसे देखकर लूसी समझ जाती है कि ये ही जैसल का खजाना है, जिसे उसने छुपा कर रखा हुआ है। तभी विलियम देखता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर ये डेड बॉडी रखी हुई है, वहाँ पर एक लॉक है। इस पर जब लूसी उस चाबी को उसमें लगा के घुमाती है, तभी उस कमरे की लाइट अचानक से चालू हो जाती है और जिस प्लेटफॉर्म पर वो डेड बॉडी खड़ी होती है वो रोटेट होने लगा है और एक अजीब सा म्यूजिक वहाँ पर बजने लगता है। ये देखकर तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिससे विलियम उस डॉल को मुक्का मार देता है। इससे उसकी गर्दन झुक जाती है, लेकिन उसकी गर्दन उसी समय अपने आप सही हो जाती है और ऐसा होते ही वहाँ बजने वाला म्यूजिक भी बंद हो जाता है और उस लड़की का भी घूमना बंद हो जाता है। तभी उस मेंशन में किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। ये देखकर तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और बेसमेंट तक पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचकर ये लोग देखते हैं कि जिस बेसमेंट की खिड़की से ये लोग आए थे, उस खिड़की में अब लोहे की जाली लगी होती है, जो उनके आने पर नहीं थी। और अब उनके यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता, क्योंकि यहाँ के सारे गेट और खिड़कियाँ पहले से ही लॉक्ड थे, जिनकी चाबी मिसेस विल्सन के पास है। तभी लूसी को ख्याल आता है कि वो सुबह जब मिसेस विल्सन के साथ यहाँ पर आई थी तो उसने जैसल के कमरे की एक खिड़की खोली थी, जिसे किसी ने बंद नहीं किया था, और वो खिड़की ही उनके यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। क्योंकि लूसी के मुताबिक जैसल कोमा में है, जिससे उसका उस पर ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए ये लोग जैसल के कमरे में पहुँच जाते हैं। लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि जैसल अपने बेड पर नहीं थी और उसके बेड पर खून ही खून पड़ा हुआ था। लेकिन विलियम और लूसी उस खिड़की की तरफ जाते हैं जिसे लूसी ने खोला था, लेकिन अब तो उस पर भी किसी ने लॉक लगा दिया था, इसलिए वो उसके ताले को तोड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेन जैसल के ही कमरे में लगे मिरर को देखने लगता है और जब वो उस मिरर को गौर से देख रहा होता है तो वो अपने पीछे जैसल को पाता है। विलियम खिड़की के ताले को तोड़ देता है और जब वो बेन को बुलाता है तो वो नहीं आता। जब वो उसे देखने जाते हैं तो बेन वहाँ पर नहीं होता, इसलिए वो उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं अब बेन खुद को एक कमरे में पाता है जहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशन इक्विपमेंट रखे होते हैं। जब वो वहाँ
वहाँ से बाहर जाने का दरवाजा ढूंढता है तो घबरा जाता है क्योंकि उस कमरे में कोई भी गेट नहीं होता। और फिर उसे छोटी बच्ची के खेलने की आवाज आती है जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी वहाँ पर 3 लड़कियाँ डांस करते हुए आती हैं जो बेन के गले में चाकू मारकर उसे मार डालती हैं, जिसे देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही लड़कियाँ होंगी जिन्हें जेसल डांस सिखाया करती थी। उधर विलियम और लूसी बेन को पूरे मेंशन में ढूंढ रहे होते हैं। लूसी को एक नोट मिलता है जिसे पढ़कर उसे मालूम पड़ जाता है कि जेसल की बेटी का नाम एना है। और जब वो बेन को ढूंढते हुए एक कमरे में जाती है जहाँ पर बहुत सारी डॉल्स एक डाइनिंग टेबल पर बैठी होती हैं, लूसी वहाँ पर जैसे ही जाती है वैसे ही वहाँ मौजूद डॉल्स का फेस बड़ी तेजी से लूसी की तरफ हो जाता है। और वहीं एक कुर्सी पर जेसल भी बैठी होती है जो लूसी को कंट्रोल कर अपने सामने बैठाकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है। और फिर जेसल उसे अपनी पास्ट लाइफ दिखाती है जहाँ पर जेसल अपने मेंशन में कुछ लड़कियों को डांस सिखा रही होती है, जिसमें से एक लड़की को जेसल डांस सही से न कर पाने के कारण भगा देती है। फिर वो लड़की जब अपने कपड़े बदल रही होती है तभी एना उसे कहीं ले जाने लगती है। थोड़ी देर बाद जेसल को उसी लड़की की जोरदार चीख सुनाई देती है, इसलिए वो अपनी बाकी की छात्राओं को घर जाने का बोलकर एना के पास जाती है जहाँ पर एना उस लड़की को मार के उसका खून पी रही होती है। ये देखकर जेसल उसे डांटती है कि जिसे हम नहीं जानते हम सिर्फ उसका ही खून पीते हैं। अपनी माँ से नाराज होकर एना वहाँ से मेंशन के बाहर सनलाइट में जाकर अपने आप ही लेविटेट होने लगती है जिससे उसकी त्वचा जलने लगती है और उसे ऐसा करते जेसल भी देख रही होती है। जेसल एना को गलती करने पर ये सजा दे रही है क्योंकि वो सिर्फ अनजाने लोगों का ही खून पी सकते हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि जेसल और एना वैम्पायर हैं। और जिन 3 लड़कियों ने बेन को मारा था ये जेसल की ही छात्राएं हैं जिनका एना ने खून कर पिया था। ये लोग शहर से दूर जंगलों में छिप कर रहते हैं जो लोगों के लिए इंसान है लेकिन असल में वो हैवान है। इसके बाद लूसी प्रेजेंट में आ जाती है लेकिन अब उसके सामने जेसल नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ जब विलियम यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक ताला तोड़ रहा होता है तभी उसके सामने मुंह पर एक कपड़ा ढका हुआ बेन आता है जो पूरा खून से लथपथ है। जब विलियम उस पर से कपड़ा हटाता है तभी बेन उस पर हमला कर देता है और फिर उन दोनों में घमासान लड़ाई चलने लगती है। उनके लड़ने की आवाज लूसी भी सुन लेती है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि जिस कमरे में वो मौजूद है उसका गेट लॉक था। अपनी जान बचाने के लिए विलियम अपने भाई बेन को जो पहले ही मरा हुआ था उसे एक पास में ही पड़ी कैंची से उसके गले पर वार कर उसे मार डालता है और खुद को बचा लेता है। तभी वहाँ पर जेसल आकर उस पर हमला कर और उसका खून पीकर विलियम को मार डालती है, जिसके बाद लूसी वहाँ से भागते हुए एना तक पहुँच जाती है जिसकी नाक से खून बह रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि एना अभी भी जिंदा है। और जब लूसी उस खून को साफ करती है तो एना उसे आगे की कहानी बताती है जिसमें जेसल एना को सनलाइट से लाने के बाद जबरदस्ती डांस की प्रैक्टिस करवाने लगती है। दरअसल एना इस मेंशन से और अपनी माँ से भागकर बहुत दूर जाना चाहती है क्योंकि जेसल उसे हमेशा अपने पास इसी मेंशन में रखना चाहती है, लेकिन एना को बाहर की दुनिया देखनी है। और डांस करते हुए जब जेसल एना को स्ट्रेचिंग करवा रही होती है तो उसमें एना की बैकबोन टूट जाती है जिससे एना अब चल फिर नहीं सकती है। और अब जब लूसी एना से पूछती है कि क्या तुम जिंदा हो तो एना उसी प्लेटफॉर्म पर घूमकर उसे अपना जवाब दे देती है। पर तभी एना लूसी का गला पकड़कर उस पर हमला कर देती है। खुद को बचाने के लिए लूसी एना को एक मुक्का मार के गिरा देती है और तभी वहाँ पर मिसेस विल्सन आ जाती हैं जो लूसी को बेहोश कर देती है। और जब लूसी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक स्ट्रेचर पर पाती है जिसके पास में मिसेस विल्सन मौजूद होती हैं। ये वही कमरा है जहाँ पर कुछ लड़कियों ने बेन को मारा था। फिर मिसेस विल्सन उसे बताती हैं कि वो जब छोटी थी तो वो भी जेसल के पास डांस सीखने जाया करती थी और जब जेसल ने एना की गलती से बैकबोन तोड़ दी थी तब उसे उसने ऐसा करते हुए देख लिया था। फिर जेसल ने एना की बैकबोन को उसके सामने जोड़ा भी था और तभी से वो जेसल के साथ है और उसका ध्यान और उसके लिए खून का इंतजाम वही करती है। साथ ही उसने उसके वैम्पायर होने के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ जेसल एना को ऑपरेशन रूम में लेकर आती है, जिसके बाद जेसल लूसी के पेट पर अपने नाखून से कट लगाती है और फिर एक मरे हुए कीड़े पर मंत्र फूंक कर उसके पेट में डाल देती है। सेम ऐसा ही वो अपनी बेटी एना के साथ करती है। इसके बाद जब जेसल लूसी की आंखों को सील कर रही होती है तभी उसको अपनी माँ की सोल पास में खड़ी हुई दिखती है। उसकी आंखों को सीलने के बाद जेसल अपना रिचुअल परफॉर्म करती है जिसमें थोड़ी देर लूसी और एना के हवा में झूलने के बाद दोनों के मुंह से वो कीड़ा जिंदा होकर एक दूसरे के मुंह में जाकर अदला बदली करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद मिसेस विल्सन लूसी को जेसल के पास लाती है। जब लूसी एक मिरर में खुद को देख रही होती है तब हम देखते हैं कि अब उसकी दोनों आँखों का कलर सेम हो चुका था, जबकि मूवी की शुरुआत में उसकी दोनों आँखों का कलर अलग अलग था। इससे हम समझ सकते हैं कि उस रिचुअल को परफॉर्म कर जेसल ने लूसी और एना की सोल की
अदला बदली कर दी थी। मतलब कि अब लूसी की बॉडी में एना की सोल रहेगी और एना की बॉडी में लूसी की। ये सब जैसल ने अपनी बेटी एना के लिए किया होता है ताकि वो उसके साथ फिर से डांस करे और हमेशा उसके साथ रहे। इसलिए जैसल एना को फिर से उसके सामने डांस करने को बोलती है, लेकिन एना को अब कोई डांस नहीं करना था, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। और जब मिसेस विल्सन जैसल के इशारे पर एना को जबरदस्ती डांस करने का इशारा करती है तो एना उसकी जेब से ही सिजर्स निकाल कर उसके गले में घोंप कर उसे मार डालती है और फिर एना अपनी माँ यानी जैसल को भी उसके गले में घोंप कर उसे मार डालती है। और अब एना अपनी पहले वाली बॉडी जिसमें जैसल ने लूसी की सोल डाली थी उसे देखने जाती है। वहाँ जाकर वो उसकी आँखों की सील को खोलती है और उसे अपना खून पिलाकर होश में लाती है। फिर लूसी अपने आप को एना की बॉडी में देखने लगती है और जब वहाँ से दोनों लोग जाने लगते हैं तो उन दोनों पर जैसल फिर से हमला कर देती है। मतलब वो अभी तक मरी नहीं थी। जिसके बाद एना उसे टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर फेंक देती है, लेकिन वो अभी भी नहीं मरी होती। इसलिए एना और लूसी जैसल के मुंह को एक साइड से पकड़कर उसका जबड़ा फाड़ देते हैं, जिससे जैसल अब परमानेंटली एक गहरी नींद में सो जाती है जो उन्हें अब कभी परेशान नहीं करेगी। जब दोनों उसे मारकर मेंशन के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने एक अजीब सी लाइट आती है। ये वही लाइट है जिसे हमने मूवी के बीच में देखा था। जिसके बाद उसे अपने हाथ में लेकर लूसी उसे देखकर मुस्कुराती है। उस रात वो दोनों साथ में सो जाती हैं और अगली सुबह दोनों लड़कियां समुद्र किनारे एक पहाड़ की चट्टान पर चली जाती हैं। फिर जब लूसी पर सनलाइट पड़ती है तो वो उड़ने लगती है और उड़ते हुए उसकी बॉडी की स्किन जलने लगती है और कुछ ही देर में वो गायब हो जाती है, जिसे एना मुस्कुराते हुए देख रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि लूसी को भी अब इस दुनिया में नहीं रहना था और एना को ये दुनिया देखनी थी। इसलिए दोनों की जब सोल बदली तो उससे लूसी को मुक्ति मिल गई और एना को उसका सपना। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी काफी सस्पेंस से भरी हुई थी। इस मूवी में लूसी अपने हालातों से तंग आकर विलियम के साथ खजाना पाने निकल जाती है, जो लूसी के लिए मुक्ति का खजाना था और विलियम और उसके भाई बेन के लिए मौत का। जैसल ने अपनी बेटी को डांस कराने के लिए उसकी बॉडी चेंज की, लेकिन एना को तो फ्रीडम चाहिए थी, इसलिए उसे फ्रीडम के लिए अपनी मॉम को मारना पड़ा, जो उस पर काफी जुल्म करती थी। और जब एना, जिसे इस दुनिया को देखना है, वो अब इसकी सैर करने निकल चुकी होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।